हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिरर इमेज के बारे में कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्या होता है, इनेंशियोमर पहचानना हो, डायस्टीरियोमर पहचानना हो, तो यहाँ पे हमें जो है क्या करना पड़ता है, मिरर इमेज का काफ़ी बड़ा रोल होता है इनको पहचानने में। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इजीली हम मिरर इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन दिया है, यहाँ F है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ I है, और एक दूसरा कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है कि F अपनी जगह पे है और I अपनी जगह पे है, Br पलट गया और Cl इधर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल्स को तो हम डायरेक्ट देखते से ही कह देते हैं सर, अगर आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये हिस्सा क्या होगा, मिरर के जो परपेंडिकुलर होता है वो 180 डिग्री पे बदल जाता है, Br उधर चला जाएगा और Cr जो है सर इधर चला आएगा, और जो भी कुछ मिरर के पैरेलल होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ऐसा सीधा साधा एग्जाम्पल जब होता है तब तो हम बिल्कुल फट से पहचान लेते हैं कि हाँ ये मिरर इमेज है। लेकिन जब भी कभी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं कि देख करके बातें पता नहीं लगती कि मिरर इमेज है या नहीं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ Br लगा दूँ, यहाँ पे F लगा दूँ, और यहाँ पे मैं I लगा दूँ, और यहाँ पे मैं Cl लगा दूँ। अब ये मिरर इमेज है या नहीं, ये बिल्कुल डायरेक्टली देख करके नहीं जाना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे और कैसे चीज़ों को सिंपली अप्रोच कर लेंगे, ये हम सीखेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, पहले तो एक जो सामान्य सा मेथड है RS कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर R का S आ जाए तो इसका मतलब मिरर इमेज है, अगर R का R ही आ जाए तो इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है, या अगर S है, S का S ही आ जाए तो इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है, अगर S कॉन्फ़िगरेशन है और उसका R आ जाए तो इसका मतलब होता है मिरर इमेज है। लेकिन मैं आपको इससे बचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं कि नॉर्मली कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं लोग, या किताबों में क्या बात लिखी रहती है। जैसे अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें, CIP रूल से प्रायोरिटी देंगे तो इसकी प्रायोरिटी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी। प्यारे बच्चों, हम लोग मूव करेंगे 1 to 2 और 2 से 3, 4 को नेग्लेक्ट करते हैं। कहीं भी हो आप 1 से 2 और 2 से 3 घूमिए। 1 to 2 और 2 to 3 गए हम लोग, तो हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, और साथ ही साथ जो लोवेस्ट प्रायर ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे मौजूद है, यानी जो आएगा वही आंसर लिख देंगे। ऐसे घुमाया हमने, S आया और S ही क्या हो जाएगा, आंसर। अगर यही लोवेस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता तो आता S और हो जाता R। तो नॉर्मली लोग ऐसे ही निकालते हैं। मैं इस थियरी को देखो कैसे धीरे से स्किप मारता हूं। देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ गया, इसका देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जब आप 1 से 2 और 2 से 3 घूमेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, लोवेस्ट प्रायर ग्रुप कौन सी लाइन पे आ गया, वर्टिकल लाइन पे आ गया। तो जब लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये R जा रहे हो तो R ही आएगा। अगर लोवेस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता तो जो आता उसका पलट के अपन जवाब देते, लेकिन क्योंकि लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो जो आया वही हमने जवाब दे दिया। ठीक है, यानी कि S था ये वाला हिस्सा, और ये जो मिरर इमेज है उसका कॉन्फ़िगरेशन R आया। इसका मतलब दे आर परफेक्टली मिरर इमेज। इनको तो हम देख करके भी जान सकते थे। इसे और देखो, अगर ये क्या आ गया, S कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो हम यहां जरा देखो, देख करके तो नहीं जान सकते कि मिरर इमेज है कि नहीं। तो इसका बच्चे क्या निकालते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 से किधर गया 2, 2 से किधर गया 3, ये क्या अगर है R आ रहा है, लेकिन ये जो फ्लोरीन लोवेस्ट प्रायर ग्रुप है ये कैसी लाइन पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो जब R आ रहा है लेकिन आंसर R ना होकर के क्या हो जाएगा, S, यानी S का आंसर क्या आया, S आया। इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा दिया होता, देखिए ऐसा दे देता, हमसे कह देता कि ये Br यहाँ पे या वो यहाँ पे लगा देता। देखिए ऐसे कर देता कि यहाँ पे Br लगा देता और यहाँ पे वो F लगा देता, यहाँ पे Cl लगा देता, और या यहाँ पे वो Cl लगा देता और यहाँ पे आयोडीन लगा देता। देखिए अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ,
ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये अपन मूवमेंट ऐसे किए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, आंसर क्या होना चाहिए था एस, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा आर। तो ये तो इसका मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन जब एस था तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया था एस। लेकिन जरा देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है एस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आर, यानी ये मिरर इमेज है। इस तरह की बोगस बातों से कैसे बचा जाए, इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया है ये लेक्चर बनाने को। देखो ध्यान पूर्वक आप बातों को देखना। FCl Br I है, मैं आपसे कहता हूं आप किन्हीं दो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, जिसकी मर्जी, जिसको जिससे मर्जी हो उससे कर दो। चलो मैं कर देता हूं आयोडीन को ब्रोमीन से चेंज। अगर मैंने आयोडीन को ब्रोमीन से चेंज किया तो आयोडीन यहां चला जाएगा, ब्रोमीन यहां चला जाएगा। बहुत मस्त थियरी, अगर आप इसको देखेंगे आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको बार बार वो बोगस हरकत नहीं करनी पड़ेगी। और Cl को यहीं रहने दो और F को यहां रहने दो। चलो देखो, अगर यहां हम CIP रूल लगाते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3 मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट साथ साथ लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, तो जो आंसर, जो मूवमेंट आएगा वही आंसर आएगा। आर आया तो आर ही आंसर हो जाएगा। यहां जरा देखिए, अगर हम इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो एस आया, एस ही आंसर होगा। अब जरा देखना, जब हम एक बार चेंज किए, यानी कि सिंगल, एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, जब हम एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, जो आर था उसका क्या आ गया, एस आ गया। अब जरा देखो, तुम एक बार और चेंज कर दो, इसमें एक बार चेंज करो, देखो जिसका जिससे मर्जी उससे कर दो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। Br को Cl से कर दो, Br को I से कर दो, F को Cl से कर दो, F को Br से कर दो, जिसको जिससे मर्जी उससे कर दो। मैं क्या कर देता हूं, F को Br से कर देता। देखो ये I रहा, ये Cl रहा, यहां F आ गया, यहां कौन चला गया बच्चों, Br। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, 1 से 2, 2 से 3 गए, क्या आया, आर आया। और लोवेस्ट प्रायर ग्रुप कहां पे है, वर्टिकल लाइन पे है। अगर लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो जो हम जिधर मूवमेंट कर रहे हैं वही आंसर हो जाएगा। आर मूवमेंट किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। देखो जरा, एक बार जब हमने इसमें चेंज किया, इसमें एक बार चेंज किया तो ये बना, अब इसमें एक बार और चेंज कर दिया तो ये बना, यानी इसमें कितनी बार चेंज किया, 2 बार। ध्यान से सुनना, अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार। कौन कौन सा बता दूं, देखो सबसे पहले F को किससे, सबसे पहले Br को I से चेंज किया, एक चेंज हो गया, Br को I से चेंज किया तो ये बन गया। देखो उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर हमने जो है Br को किससे चेंज कर दिया, Br को F से चेंज कर दिया। देखो तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में सिंगल चेंज है, और अगर मैं इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो डबल चेंज है, डबल चेंज हुआ है, 2 बार चेंज हुआ है। तो जरा देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन वही है जो इसका है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो पलट गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 क्या है, सिंगल एक ऑड नंबर है, और डबल 2, यानी 2 क्या है, इवन नंबर है। यानी कि जब किसी फिशर प्रोजेक्शन में इवन चेंज किया जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी है वही रहेगा, यानी आर का आर रहेगा। अगर आर का आर रहेगा तो इट इज नॉट मिरर इमेज। लेकिन जब भी कभी किसी फिशर प्रोजेक्शन में ऑड चेंज किया जाए तो ऑड चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, आर का एस, एस का आर, और कॉन्फ़िगरेशन बदलते ही तुम पहचान जाओगे कि क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। अगर आर का एस आ गया तो वो क्या हो गया, मिरर इमेज। एस का आर आ गया तो वो क्या हो गया, मिरर इमेज। आर का आर आ गया, दिस इज नॉट मिरर इमेज। एस का एस आ गया, दिस इज नॉट मिरर इमेज। उम्मीद करता हूं समझा होगा। एक बार और कर देता हूं, चलो इसमें एक बार और चेंज कर दो। एक बार तुम क्या कर दो, फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ कर दो। लो मैंने कर दिया आई, यहां पे क्या कर दिया एफ, यहां पे क्या कर दिया Cl, यहां पे क्या कर दिया Br। अगर मैं इसको 1 बोल दूं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 इज लाइक दिस। ऐसे घूमा, क्या आया, आर आया, आर आया। लेकिन लोएस्ट प्रायर ग्रुप कैसी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। कैसी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आया आर, लेकिन आंसर होगा क्या, एस। तो जरा देखो, जब हम इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, ये थर्ड चेंज है,
इसके रिस्पेक्ट में अगर ये थर्ड चेंज है तो 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। 3 इज द ऑड नंबर। तो ऑड चेंज करने पर देखो आर का एस आया कि नहीं। तो तुमको मिरर इमेज पहचानने के लिए इवन ऑड का खेला करना है शेरों, बार बार फोकट का आर एस नहीं निकालना है। इवन ऑड करो, इवन चेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ऑड चेंज फेस कर रहा है। एक बार किया तो ये, एक बार किया तो ये, एक बार किया तो ये, यानी 3 बार टोटल चेंज हुआ इसके रिस्पेक्ट में। तो 3 एक ऑड नंबर है, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसका आर था, इसका एस आ गया। इसको जरा देखो, इसको अपन सिंगल चेंज किए हैं, सिंगल चेंज किए, सिंगल इज द ऑड नंबर, तो इसका आर था, इसका एस आ गया। देखो ये इसके रिस्पेक्ट में डबल चेंज, तो इसका आर था तो इसका आर आ गया। यानी कि अगर बाबूजी इवन चेंज हुआ है तो ऐसी स्थिति में मिरर इमेज होगा, और अगर कभी मिरर इमेज नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं होगा। और अगर कभी ऑड चेंज हुआ है बच्चों तो ऐसी स्थिति में मिरर इमेज होगा। और मिरर इमेज पहचानना सीख जाओगे तो आइसोमेरिज्म में बहुत सारी आसानियां आपके जीवन में चलने लगेंगी। जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे COOH है, यहां पे CH3 है, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे BRI है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लगा दूं, CnNH2 लगा दूं। ठीक है, अब हमको एक दूसरा मॉलिक्यूल देता है। दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे बना के देता है। देखिए मान लीजिए यहाँ CH3 दे दिया, उसने यहाँ पे Cl दे दिया, यहाँ पे H दे दिया, यहाँ पे जो है उसने Br दे दिया, और यहाँ पे I दे दिया, और यहाँ पर जो है अगर उसने क्या दे दिया, यहाँ पर उसने थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। चलो ये देखो, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, I कर दिया, यहाँ पे उसने Br कर दिया, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया बच्चों, COOH कर दिया, यहाँ Cn कर दिया, यहाँ पे NH2 कर दिया। ठीक है, एक तीसरा मॉलिक्यूल देता है, ऐसे देता है, देखो ऐसे देता है। उसने यहाँ पे I कर दिया, यहाँ पे Br कर दिया, यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने Cn कर दिया, यहाँ पे उसने NH2 कर दिया, यहाँ पे उसने COH कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पहचानना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन कौन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। देखो कैसे इनकी बैंड बजा देता मैं। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। अब इतना तो जानते ही होंगे कि ऐसा कार्बन जिसकी चार की चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट स्पीसीज से सेटिस्फाइड हो, उनको कायरल कार्बन कहते हैं। अब जरा देखना, इसके रिस्पेक्ट में आप चेंज को ऑब्जर्व करिए। इसके रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो ये तो देखो सिंगल चेंज हुआ, तो सिंगल चेंज हुआ तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इस पॉइंट पे मिरर इमेज बन रहा होगा। यहां भी जरा देखिए, सिंगल चेंज हुआ H और Cl आपस में, तो यहां पे भी इस पॉइंट पे भी मिरर इमेज बन रहा होगा। अब यहां जरा देखो इसने किया क्या है, NH2 अपनी जगह है, COH और Cn को बदल दिया, यानी सिंगल चेंज किया। सिंगल चेंज किया तो ये भी क्या होगा, मिरर इमेज। यानी इस कायरल कार्बन के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन है मिरर इमेज है, इस कायरल कार्बन के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन है मिरर इमेज है, इस कायरल कार्बन के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिरर इमेज है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये आपस में एक दूसरे के क्या है, दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें जरा देखो, अगर हम इस कार्बन को और इस कार्बन को देखें तो जरा देखो इसने क्या कर दिया, इसने डबल चेंज किया। सबसे पहले इसने COH को किसके साथ बदला, Cn के साथ बदला, तो देखो Cn यहां आ गया होगा, फिर उसने Cn को NH2 के साथ बदल दिया। देखिए COH को सबसे पहले उसने Cn से एक्सचेंज किया, बना के दिखा देता हूं, देखिए ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा। ऐसे रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये H है, तो यहां पे उसने क्या कर दिया, सिंपली Cl को इधर कर दिया, H को इधर कर दिया, यहां CH3 लगा दिया। इधर जरा देखिए उसने क्या किया, I को इधर कर दिया, Br को इधर कर दिया। और यहां अब जरा गौरपूर्वक देखना, सबसे पहले क्या किया होगा, COH और
NH2 और Cn, इनको ध्यान से देखिए, यहाँ COH Cn NH2 है। सबसे पहले उसने क्या किया होगा, COH और Cn में चेंज किया होगा, ये एक चेंज हो गया। फिर उसने Cn और NH2 में चेंज किया होगा, ये देखो दो चेंज हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया ही होगा भैया जी, आना चाहिए ही चाहिए। इतनी अच्छी सी बात है, अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो मज़ा कैसे आएगा, मज़ा नहीं आ पाएगा। देखिए इतनी बात अगर हो गई तो आगे हम लोग काम करते हैं। देखो अगर यहाँ से चलें, सावधानी पूर्वक देखना, यहाँ से चलें और यहाँ जाएं तो डबल चेंज हुआ है। डबल चेंज में कभी भी कॉन्फ़िगरेशन बदलता नहीं है, तो इस कायरल कार्बन के अक्रॉस मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस कायरल कार्बन के अक्रॉस मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कायरल कार्बन के क्रॉस मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का कंप्लीट मिरर इमेज तब होगा जब सभी कायरल कार्बन के क्रॉस मिरर इमेज फॉर्म हो रहा हो, यानी अक्रॉस द ऑल कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजेस। बट हियर इन दो कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, बट अबाउट दिस कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंजेस बिकॉज हियर इवन चेंज टेक्स प्लेस। यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट की और थर्ड की, तो ये मिरर इमेज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकता हूं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक और बना देता, चलिए ऐसे बना देता, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे Cn और यहाँ पे Br है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे जो है आयोडीन है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाया ऐसा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Br कर दिया, यहाँ पे मैंने COH कर दिया, यहाँ पे Cn कर दिया। अब इसको इससे मत चेंज करने लगना, कायरल कार्बन से जो जुड़े हैं उन्हीं को आपस में चेंज किया जा सकता है। नहीं Cn को NH2 से, Y को Br से कर दो। कायरल कार्बन से कौन कौन जुड़े हैं, देखो ये और ये जुड़े हैं और साथ साथ ये जुड़ा हो, इन चारों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको इससे इंटरचेंज ना करने लगना। अब आगे हम देखो फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं COOH, यहाँ पे I और यहाँ पे क्या लिख देते हैं NH2। फिर एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ COH, यहाँ पे लिख देता Br और यहाँ पे लिख देता Cn और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, COOH NH2 और यहाँ पे क्या लिख देता I। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है। तो चलो आओ अभी ढूंढ के दिखा देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं और यहाँ से यहाँ पहुंचूं तो बताओ इवन चेंज हो रहा है या ऑड चेंज हो रहा है। देखो तीन चीजें अपने पोजीशन को तभी बदल सकती हैं जब इवन चेंज हो रहा हो, सीधी सी बात है। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने NH2 COH में चेंज किया, COH यहाँ आया, NH2 यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ NH2 नहीं, देखो यहाँ I है। फिर उसने अगले स्टेप में I को NH2 से चेंज कर दिया, यानी यहाँ पे दो बार चेंज हो रहा है। इवन चेंज है तो इस कायरल कार्बन के क्रॉस मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ जरा देखो उसने क्या किया, COH को Br से चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑड चेंज हो रहा है। ऑड चेंज हुआ तो इसके क्रॉस मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज होने के लिए एक कायरल कार्बन के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन का बदलना अनिवार्य नहीं है। मॉलिक्यूल में जितने भी कायरल कार्बन है सभी के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन बदलना चाहिए। अब जब मैं इसका इससे कंपेयर करता हूं तो सावधानी पूर्वक देखना, यहां पर हमने क्या किया, COOH NH2 और I लगाया। ठीक है, देखो सबसे पहले COOH को उसने किससे चेंज किया, सबसे पहले उसने NH2 से चेंज किया, फिर NH2 को I आपस में चेंज कर दिया, यानी यहाँ पे भी कैसा चेंज है, यहाँ पे भी इवन चेंज है। अगर इवन चेंज है तो यहाँ पे मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ को जाता हूँ, यहाँ देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, COH और COOH और Cn में चेंज किया, COH और Cn में, बट यहाँ Cn ना के Br, यानी अगेन Br और Cn में भी चेंज हो गया। यानी यहाँ पे भी कैसा चेंज हुआ बच्चों,
इवन चेंज हुआ, इवन चेंज यानी कि अक्रॉस दिस कायरल कार्बन ऑल्सो मिरर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। तो फर्स्ट और जो थर्ड हो गए ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अब बात इनका कंपेयर कर देता हूं, चलो इनका कंपेयर कर देता हूं। ये तो यहाँ कोई चेंज ही नहीं हो रहा है और इनमें चेंज हो रहा है। देखो बी आर, ये इसके क्रॉस मिरर इमेज बनेगा क्योंकि ये देखो इधर चला गया, ये इधर चला है, इसके क्रॉस मिरर इमेज नहीं बनेगा क्योंकि एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन, यानी ना तो पहला दूसरे के साथ, ना दूसरा तीसरे के साथ और ना ही पहला तीसरे के साथ। अब ये मत कह रहे तीसरा पहले के साथ, अबे जो पहला तीसरे के साथ जो रिजल्ट आएगा वही तो तीसरे का पहले के साथ रिजल्ट आएगा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं तो तुम मेरे क्या हो गए, तुम भी मेरे पड़ोसी हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक आध क्वेश्चन और भी बनते हैं जिनको देख के बच्चा त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगता है, बट मैं कुछ उसके लिए ऐसा कर सकता हूं कि बच्चा कभी भी त्राहिमाम नहीं कहेगा, कोई भी उससे त्राहिमाम नहीं कहलवा सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति है। और मान लीजिए यहां पर ये है आपका वेज और ये क्या है डैश। वेज का मतलब है प्लेन से बाहर, डैश का मतलब है प्लेन के भीतर। प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये जिस प्लेन में आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें भैया यहां पे आयोडीन लगा है और यहां पे मान लीजिए ब्रोमीन लगा है और यहां पे कोई लगा देता है CH3। तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल है, ठीक है। अब अगर इसको मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं इसके नीचे और वो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसा है, यानी कि मैंने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने CN लगा दिया और यहाँ पे फ्लोरीन एज इट इज है और फिर यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, Br लगा दिया, यहाँ पे मैंने I लगा दिया और यहाँ CH3 एज इट इज है। एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ, मॉलिक्यूल तो अपना है ना, कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया और यहाँ पे मैंने F लगा दिया और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया और बच्चों यहाँ पे मैंने आयोडीन लगा दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि फर्स्ट की सेकंड की थर्ड में कौन एक दूसरे का मिरर इमेज है और कौन मिरर इमेज नहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए बाबूजी। फर्स्ट में जरा देखें तो आपको मजा आएगा। एक कार्बन कायरल है, ठीक है, कायरल है तो जरा देखिए क्या किया उसने, CN को OH से बदल दिया। ध्यान पूर्वक देखिए, जहां पहले OH किस पे था, पहले OH वेज पे था, अब OH कहां चला गया, डैश पे। पहले CN किस पे था, डैश पे था, अब CN किस पे चला आया, वेज पे चला आया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो अक्रॉस दिस कायरल कार्बन ऑड चेंज टेक्स प्लेस। अगर ऑड चेंज हो रहा है तो अक्रॉस दिस कायरल कार्बन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड। यानी अगर इसका अब कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना मैं जानता हूं बट मैं सिखा नहीं रहा हूं उसको, उस पर बड़े बड़े लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, बट वो किसी काम का नहीं है यार। आपका एग्जाम में एक्सेसिव टाइम खाएगा और एक्सेसिव टाइम खा करके आंसर दे देगा। एग्जाम की शर्त यह है कि ना तो किसी क्वेश्चन को ज्यादा समय में करना है और ना ही किसी क्वेश्चन को इतने कम समय में कर देना है कि रिएक्शन टाइम इतना मिनिमाइज हो जाए कि क्वेश्चन गलत हो जाए। खाली हमको रिक्वायर्ड टाइम यानी 40 से 50 सेकंड में, स्पेशली नीट में तो 40 से 50 सेकंड में रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा और अगर आप जेई के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो। देखें, अब अगर आप समय के भीतर रिस्पॉन्स करना चाहते हो तो आपको RS कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो 3-3 4-4 कायरल कार्बन दे देगा, तुम दिन भर उसका घसते रहना RS कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुमको RS कॉन्फ़िगरेशन से बचना है तो तुमको ये लेक्चर मेरा ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करके सजेस्ट करना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूं। आगे चलते हैं बच्चों। देखें, अगर यहां पे ये मिरर इमेज हो गया, यहां देखिए, यहां से यहां तक गए हम लोग, यहां से यहां तक गए तो देखिए पहले जो है I किस पे था, I था वेज पे और Br था डैश पे। अब क्या हो गया, I चला गया Br के पास, Br चला गया I के पास। इट इज अगेन ऑड चेंज। अगर ऑड चेंज हुआ तो इट इज ऑल्सो मिरर इमेज। अगर दोनों कायरल कार्बन के अक्रॉस
जो है ऑड चेंज हो रहा है, तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। कहां से लगाते मिरर, कैसे जान पाते कि मिरर इमेज है कि नहीं? दुनिया भर का वो स्विचिंग पुचिंग ट्विचिंग थियरी आदमी पढ़ता है फोकट का। अब इधर जरा देखो, यहां से यहां जाओ बाबूजी, यहां से यहां जाओ तो देखो इवन चेंज हो रहा है। OH और CN में एक बार चेंज, BR लगा दिया क्या मैं? अच्छा अच्छा, दोनों में वही लगा दिया क्या? OH मेरे को यहाँ पे क्या लेना चाहिए था? OH है, CN है और F है, तो OH है, यहाँ पे मेरे को CN लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने CN को OH से चेंज किया होगा, ठीक है। और जब CN को OH से चेंज किया होगा तो CN को कहाँ आ जाना चाहिए? CN को आना चाहिए था वेज पे, OH को चले जाना था डैश पे। बट देखो अगेन OH फ्लोरीन के साथ चेंज हो गया, यानी यहाँ पे 2 बार चेंज हुआ होगा। 2 बार चेंज हुआ होगा तो 2 इवन नंबर है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। और इसके क्रॉस जरा देखो, यहाँ पे भी 2 बार चेंज हुआ है। सबसे पहले उसने क्या किया, I को BR के साथ चेंज किया होगा, तो डैश पे क्या आ जाना चाहिए था? डैश पे हमारा I आ जाना चाहिए था, बट I डैश पे ना करके CH3 आ गया, यानी I यहाँ एक बार आया होगा, फिर वो किससे चेंज किया होगा? CH3 से। यहाँ भी 2 बार चेंज हुआ होगा। तो अक्रॉस दिस कायरल कार्बन मिरर इमेज इज नॉट फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज अब मुझे लगता है आपको आ गया होगा। मिरर इमेज से हम इनैंशियोमर पहचान सकते हैं, मिरर इमेज से हम डायस्टीरियोमर पहचान सकते हैं। कई बार सीधे ही पूछ लेता है कि इनमें कौन एक दूसरे का मिरर इमेज है, कौन नहीं है। ऐसी स्थितियों में आपको ये इवन ऑड की थियरी एग्जाम में ताकत देगी और मिनिमम समय में आपको रिस्पॉन्स देने की क्षमता पैदा करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।